हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है गाइज कि थर्ड पार्टी आखिर क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ गाइस, में जो ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, थर्ड पार्टी की लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में वो स्टक है और वो हर एक वो प्रयास कर रही है कि उसकी लाइफ में करंटली जो कुछ भी चल रहा है वो आप तक ना पहुँच जाए। किसी भी माध्यम से वो नहीं चाहती है कि वो जिस भी नेगेटिविटी में स्टक है, उसकी लाइफ में जो भी बवाल चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, जो भी है, वो नहीं चाहती है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये आप तक पहुँचे। बिकॉज़ इसे अब ये लगने लगा है कि इसका खेल ख़त्म हो चुका है और आप जीत गए हो गाइस। आप लिटरली जीत गए हो। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है और थर्ड पार्टी की हार हो चुकी है गाइस। ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो हारा हुआ आपके सामने अपने आप को दिखाए। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कौन है गाइस, आपको अच्छी तरीके से पता है, आप आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना। लेकिन एनर्जीज यही है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है यहाँ पर। उसे इस बात का डर है कि उसने पास्ट में जो कुछ भी किया है, वो जो उसका चिट्ठा है, वो कहीं आपके पार्टनर के सामने ना खोल दे। बिकॉज़ इसकी जो भी कॉन्स्पिरेसीज़ रही है, जो भी पीठ पीछे इसने किया है, वो आपको सब पता है गाइस। और इसे इस बात का डर है कि आप आपके पार्टनर को ये सब जाकर ना बता दो या कहीं और से आपके पार्टनर तक इसकी जो ये नेगेटिविटी है, जो कुछ भी किया है, ये पता ना चल जाए। अगर कोई आपके पार्टनर किसी अफेयर में थे तो वहाँ पर ये एनर्जी है कि इस थर्ड पार्टी का और किसी जगह पर अफेयर था गाइज या चल रहा था। तो उसे इस बात का भी डर है कि आपके पार्टनर तक वो अफेयर ना पहुँच जाए, उसका ये जो सीक्रेट है वो कहीं खुल ना जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा डर है गाइस इसे। और अगर फैमिली भी है आपके केस में, तो ये जो फैमिली में लोग हैं आपकी, कोई भी हो सकता है, फीमेल्स की ही खास करके एनर्जीज है गाइस इस रीडिंग में। तो ये जो फैमिली की जो फीमेल्स है ना गाइस, इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर डार्क सीक्रेट है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स की एनर्जीज़ है, अफेयर्स की एनर्जीज़ है, चाहे ये ओल्ड लेडी है या तो फिर यंग है, आपको पता है, लेकिन इसके अफेयर्स रह चुके हैं या पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा इसकी लाइफ में घटित हो चुका है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क सीक्रेट है। तो अब ये चाह रही है कि वो डार्क सीक्रेट आप तक ना पहुंच जाए। तो आप तो इस पर अब हंसोगे, तो अब ये अपने आप का मजाक आपके सामने नहीं बनाना चाहती है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ थर्ड पार्टीज़ तो ना अब अपने आप से ही इस कनेक्शन से मूव ऑन होना चाहती है। बिकॉज़ अब ये थक चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, बार बार वही वही सोच रही है कि इसने करना क्या चाहा था और उसके हाथ क्या लगा है। इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है गाइस। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर बढ़ चुकी है। यहाँ पर ना गाइस थर्ड पार्टी की लाइफ से जो सेलिब्रेशन है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, ये भी एनर्जीज़ है। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा शायद सेलिब्रेट करती थी या कुछ इसे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, ये वो चीज़ें करना, जो कि वो हाल फिलहाल में बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है गाइस। इसका एज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसे शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस। तो अब ये ना इसके मन मुताबिक कुछ चीज़ें कर नहीं पा रही है और काफ़ी समय से डीलेज़ की एनर्जीज़ है इसकी लाइफ में। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है गाइस, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जो जिस हिसाब से ये चाह रही है वहाँ पर वो ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रही है। कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स है, वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं। इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन है, ब्रोकन है, सैड एनर्जीज़ है, अलोननेस की एनर्जीज़ है।
किसी करीबी को इसे खोया है रिसेंटली, ये वाली भी एनर्जीज़ है। इसके घर का कोई पेट हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है, या इसकी शादी टूट गई है, एंगेजमेंट टूट गई है, आपके पार्टनर के साथ कुछ कनेक्शन में यहाँ पर अनबन तो ऑलरेडी चल ही रही है, वो दिख ही रहा है गाइज़। तो ओवरऑल जो थर्ड पार्टी है ना, काफ़ी ज़्यादा कर्मा फेस कर रही है। ऑब्स्टैकल्स की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है गाइज़, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, यहाँ पर बीच-बीच में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं। ये आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो लगातार इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है, 9-9 की एनर्जीज़ है यहाँ पर, मतलब कार्मिक साइकिल तो अभी कंप्लीशन पर ही आई है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रही है कि कहीं आपके पार्टनर उसे छोड़कर चले ना जाए। इस बात का काफ़ी ज़्यादा खौफ है इसके अंदर गाइज़, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और न्यू बिगिनिंग्स चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रही है नेगेटिविटी में, मतलब एक ट्रैप में फंस चुकी है ये, और उस ट्रैप से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही है गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, और वो बाहर इसलिए नहीं निकल पा रही है बिकॉज़ उसने अपने बिहेवियर से, अपनी सोच से ऐसा कर्मा क्रिएट कर लिया है कि अब जब तक वो ये कर्मा रिज़ॉल्व नहीं कर लेती है, जब तक कर्मा बैलेंस नहीं कर लेती है, जब तक आपकी माफ़ी नहीं मांग लेती है, तब तक इसकी लाइफ में ये हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स आते ही रहेंगे एक के बाद एक। चाहे ये कितना भी एफ़र्ट्स डाले, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले गाइज़, इसे वो जो सक्सेस चाहिए उसकी करियर में चाहिए, चाहे ओवरऑल लाइफ में चाहिए, चाहे इसके जो भी सपने हैं, वो टूटने वाले हैं गाइज़। उसके सपने बिखरते हुए दिख रहे हैं, टूटते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है गाइज़, वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं, और इस बात से थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है। वो समझ चुकी है कि अब उसका खेल ख़त्म हो चुका है, अब वो इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर सकती है। वो पास्ट में बहुत ज़्यादा केयरफ्री एनर्जीज़ में थी, उसे ये इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ चुका था कि अब कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी एंट्री नामुमकिन के बराबर है। ये इसे कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी कि अब आपके पार्टनर किसी भी हालात में आपकी तरफ फिर से दोबारा से नहीं आएंगे। लेकिन देखिए गाइज़, यूनिवर्स के भी कुछ प्लान्स होते हैं, डेस्टिनी भी कुछ काम करती है, कर्मा भी कुछ काम करते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी की लाइफ में दोबारा से जुड़ना लिखा हुआ है, तो हर एक सिचुएशन में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती है कि वो इंसान दोबारा से आपके साथ जुड़ ही जाता है। तो फिर वहाँ पर कोई कितना भी ब्लैक मैजिक करे, कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी कुछ भी करे गाइज़, वो काम नहीं करता है। जब आपका मिलन होना निश्चित होता है, वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी ज़ोर लगा ले। तो इसी बात से डर रही है अभी ये। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना, बॉडी पेन होना, रोना, धोना, अकेले में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है इसका। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइज़। मतलब इसकी लाइफ में ना मुझे कहीं पर भी हैप्पीनेस नहीं है गाइज़। हैप्पीनेस मतलब नहीं ही है, ना के ही बराबर है। ये प्रिटेंड चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक आत्मा को एक जो सुकून होता है, जो एक सुकून की नींद इंसान लेता है ना, वो नहीं है इसकी लाइफ में। चाहे सुबह उठकर ये कितना भी नाटक कर ले, ये अलग बात है, लेकिन इंसान को जीने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, वो जो ग्लो दिखता है किसी इंसान के फेस पर, वो जो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो कब दिखता है? जब इंसान सच्चा होता है, रियल होता है, तभी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है, वो उसके फेस पर ग्लो दिखता है, वो पर्सन चार्मिंग दिखता है, उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बाकी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये कौन इंसान होता है? जो सच्चा होता है, जो प्योर होता है। और जो इंसान काफ़ी ज़्यादा ये पीठ पीछे चालें चलना, झूठ बोलना, इधर की बात उधर करना, ये जो लालच रखना, जेलसी, इनसिक्योरिटी,
इस इंसान के चेहरे पर आपको कभी भी सुकून नहीं दिखाई देगा, कभी भी मासूमियत नहीं दिखाई देगी। हमेशा ही इसका मुँह ऐसा लटक रहा होगा, उतरा हुआ होगा, नेगेटिविटी, सैड एनर्जी, अलोननेस। ये कभी भी स्ट्रेट नहीं बैठते हैं ऐसे लोग, कभी भी नहीं ऐसे झुक कर बैठेंगे, झुक कर चलेंगे, या तो फिर ओवर ईगो अगर है तो फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो ईगो भी शो होगा। तो ये होता है गाइज़, ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गाइज़। तो अब यूनिवर्स ने इन्हें उल्टा लटकाया है। अब बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं, करंटली भी मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं गाइज़ ये लोग। आपके पार्टनर की भी थोड़ी बहुत एनर्जीज़ है, बिकॉज़ इनका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, और इसी वजह से ये इंसान आपसे दोबारा से जुड़ना चाहता है और इसी बात का डर थर्ड पार्टी को सता रहा है गाइज़। ये एनर्जी बहुत दिनों से पिक हो रही है कि ये डरी हुई है और इसे डरना भी चाहिए। अगर कुछ गलत किया है ना, तो डर तो होना चाहिए इंसान के अंदर। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। आप बस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखना है गाइज़, मैं बताती हूँ। उसके बावजूद कुछ लोग लिख देते हैं गाइज़, तो ये आपका कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर मेरा काम है आपको गाइड करना, लिखना क्या है वो आपके हाथों में है गाइज़। ओके, तो यहीं पर हम रुकते हैं। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।